वाओ, देखो ये शानदार ड्रेस मैं क्रॉम में पहनूंगी। प्यारी, तू तो बहुत शानदार लग रही है। आपकी फोटो काफी बढ़िया आती है मैडम इस कैमरे से। मेरे पास सबसे अच्छे माँ बाप हैं। माँ बाप। तुम आखिर रो क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर फोटो खींच रहा हूँ? तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते हो। ईवा, इस पर ध्यान मत दो ना। अरे वो कैसी की आवाज है? अरे नहीं, सिंडी को क्या हो गया है? मुझे ढक दो, मुझे परेशानी हो रही है। तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो? यहाँ पर फोटो शूट हो रहा था। मेरी बिल्ली यहाँ से भाग जाएगी। इसने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। उसे शांत करने वाली दवाई दो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सिंडी, तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम अभी बीमार हो। ये क्या बकवास है? क्या कोई मुझ पर ध्यान देगा या नहीं? ला 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 ला, मैं तो प्रॉम की रानी हूँ। एलिस, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत सुंदर है। मुझे भी एक ऐसी ड्रेस चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दोगी? ईवा, दूर रहो, मेरे ड्रेस को मत छुओ। दो मुझे जल्दी। मम्मी, डैडी, मुझे बचाओ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ईवा मेरी ड्रेस को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये बात तुमसे मना किया था ना। तुम सीधे अपने कमरे में जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। क्या मेरे माँ बाप मुझे सच में नहीं समझते हैं या फिर पैसे नहीं हैं? इस हफ्ते माँ बाप ने मुझे बिल्कुल भी अलाउंस नहीं दिया है। क्या? ये क्या है? ये क्या बकवास है? मैं फैमिली फोटो में भी नहीं हूँ। ईवा, 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 क्या है? मेरे रास्ते से हटो। इतना क्यों चीखती हो? तुमने मुझे डरा दिया। अच्छा, बस करो अब, वरना दोबारा से तुम्हारे एपिसोड शुरू हो जाएंगे। तुम मुझसे नाराज हो और मैं तुम्हारी बस मदद करना चाहती हूँ। मैं और नेट कैप। हाँ, क्यों नहीं? मेरी मदद तुम्हारा स्टूपिड टॉय करेगा। उसे ऐसे मत कहो ना। अच्छा चलो, हम लोग दुकान चलते हैं ना। मैं नहीं ले सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस हफ्ते माँ बाप ने मुझे बिल्कुल भी अलाउंस नहीं दिया है। चुप हो जाओ, मेरे पास है ना, मैं मदद कर दूंगी। क्या सच में? शुक्रिया दीदी। नहीं, सब कैप नेट की वजह से। ओए, सॉरी। हेलो दोस्तों, आपका हमारी बुटीक में स्वागत है। आप क्या लेना चाहेंगे? नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। सिंडी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हमारा बजट कितना है? मैं सारे पैसे तुम पे खर्च कर दूंगी, जो चाहे वो ले लो। ओह, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम मेरे बहुत पास खड़ी हो, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। ओह नहीं, आप अपनी शॉपिंग एंजॉय करें। तुम इतने पास क्यों खड़ी हो? आप देखिए, मैं तो बस यूं ही खड़ी हूँ। तुम बहुत पास खड़ी हो, जैसे मैं यहाँ चोरी करने आई हूँ। क्या अजीब औरत है। हाँ, सिंडी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हें बस एक ड्रेस चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन तुम तो चुरा रही हो इसे रखो वापस। इसे वहाँ पर वापस रखो। छोड़ो, तुम सब बिगाड़ दोगी। हटो, मैं तुम्हें चुराने नहीं दूंगी। सुन रही हो? चोर, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। भागो। वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें पकड़ लिया गया है, समझे? हमने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर ये क्या है? पकड़ लो इन्हें जल्दी, हमें इन्हें पुलिस के पास ले जाना चाहिए। यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा और उनको बताऊंगा कितनी अच्छी बेटियां पाई है उन्होंने। देखिए, ये सब मेरी बहन की गलती है, उसी ने ये सब किया है। वो बस एक छोटी सी शैतान है। देखो, गलती जिसकी हो सजा तो वो भुगतेगी, समझ गए? एवा, मुझे बस घर जाना है, प्लीज। घर? तुम वहाँ पर क्या सोचकर उस ड्रेस को चुरा रही थी? सब कैप नेट की वजह से, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, वो लड़की वहाँ पे बहुत बुरी हालत में है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बस गलती से आ गए। हाँ, सही कहा। गलती से अक्सर वो यहाँ तक पहुँच जाती है। और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ काम करती हूँ और यहाँ से चीजें चुराती हूँ। और तुम दोनों? क्या तुम दोनों भी यहाँ चुराने आई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं।
अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम लोग किस तरह के लोग हो। जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा तो तुम लोग यहाँ चीजें चुराने की कोशिश कर रहे थे। ओह नहीं, सिंडी का फिर से ड्रामा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बाप रे, अब इसको क्या हो गया? तुमने उसे डरा दिया, उसे बुरा लग रहा है, उसको सिरप चाहिए। अगर उसे सिरप नहीं मिला तो वो क्या कर बैठेगी? सच में मेरी वजह से? तेरी की। अब तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की वहाँ पे बहुत बुरी हालत में है, उसकी मदद कर रही थी। ओह नो, हमें अभी के अभी एक एम्बुलेंस चाहिए। जल्दी मदद करो, उसकी जान खतरे में है, जल्दी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ। मेरी बिल्ली कहाँ है? कहाँ गई वो? हे, शांत हो जाओ, वो मेरे साथ ही है। मेरी कैप नेट, तुम यहाँ हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे दुकान की सिक्योरिटी से कॉल आया कि मेरी बेटियों को चोर कहा जा रहा है और मेरी सिंडी बीमार हो गई है। माँ, ये तो बस एक दुर्घटना थी। मेरी मदद करने के चक्कर में सिंडी की तबीयत खराब हो गई। और तुमने उसे ये सब करने भी दिया? आखिर तुम बहन कैसी हो? माँ, नहीं पता। सब क्लियर हो गया ईवा। तुम्हें गुस्सा आ गया कि एलिस के पास एक नई ड्रेस है और इसलिए सिंडी को तुमने उसे चुराने के लिए कहा? माँ, ऐसा नहीं हुआ। ईवा को बचाने की कोशिश मत करो, सजा मिलनी चाहिए उसे। माँ, हर बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा देते हो आप लोग? क्योंकि सब बहनों में हमेशा तुम्हारी गलती होती है, हमेशा तुम्हारी गलती। तुम ही माँ, क्या हुआ आपको? चलो बेटा, तुम मेरा गुस्सा डिजर्व नहीं करती। मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? सब इस घर में मुझसे एक अनजाने की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? क्या इस फोटो की वजह से? ठीक है, तो मैं अपने आप को इसमें चिपका लेती हूँ, फिर शायद चीजें ठीक हो जाएं। यहाँ कोई है? मेरे अच्छे जूते कहाँ हैं? मैंने उन्हें कहाँ रखा था? अरे, इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या है? हे एलिस, हम तो बहनें हैं ना, मुझे बता सकती हो। तो क्या अब मुझे तुम्हें सब बताना पड़ेगा? एलिस, मुझे और कैपनेट दोनों को ग्रेजुएशन पार्टी में ले जाओ तो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बस शैतान हो। प्लीज ना, कैट को वाकई डांस करना पसंद है। बस करो, बस कैट की कहानी खत्म। मेरी कैट, तुम बहुत बुरी हो। एलिस, क्या तुम मुझे पार्टी में ले चलोगी? एक और, जाग जाओ, मैं ही यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तुम्हें अभी भी पढ़ना है। लेकिन वहाँ और बच्चे भी तो होंगे, मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहती? तुमने अपने आप को देखा है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एलिस, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा से तंग क्यों करती रहती हो? वो बस छोटी सी बात कर रही है। अगर अगली बार से तुमने ऐसा कुछ भी किया, सजा मिलेगी और पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उसके बाद डॉली की टपरी में काम करोगी। तुम सच में कह रहे हो? आगे से सिंडी को तुम कुछ भी मत कहना। ठीक है, जो करना है कर लो, बस रोना मत। पापा, लेकिन मेरा क्या? मुझे भी पार्टी में जाना है। एलिस मुझे साथ नहीं ले जा रही है। तो मैं क्या करूं? बस तुम मेरे रास्ते मत आ जाना, इतना ही काफी है। तुम चलो अब। क्यों सब मुझे अनजान क्यों समझते हैं? अपना क्यों नहीं मानते हैं? मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? अपकमिंग ग्रेजुएशन के लिए ओसम कॉकटेल के साथ मौज करते हैं। अच्छा, मैं जानती हूँ। हाँ, उम्मीद है कि हम टच में रहेंगे। और अब चलो पार्टी शुरू कर दे। ओह अच्छा, तुम यहाँ चलो। वॉशरूम जाना है मुझे। अभी नहीं, मुझे डिस्टर्ब करने की सोचना भी मत। तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ किसी कोने में जाके मर जाओ। हे दोस्तों। तुमने सुना ना, एलिस ने कितने गंदे से बात की। हे डार्लिंग, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम हमेशा की तरह कट्टो लग रही हो। क्या ही कहूँ मैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो डांस करते हैं। क्यूटी। ओह एलिस, तुम सच में हमेशा की तरह बहुत शानदार लग रही हो। सही हो जाओ, हम भी डांस करना चाहते हैं। बहुत बुरी हालत में है। लगता है ये एलिस की बहन है। ओह, यहाँ छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ, तुम सब छोटे हो यहाँ पर। तुम इधर आओ। मैंने क्या कहा था? चुपचाप बैठी रहो और हिलना मत। लेकिन एलिस, मुझे और कैट को भी यहाँ मजा करना है। उधर जाओ, कुछ खा लो। तुम खा सकती हो, बस मुझे तंग मत करो। ये खाना। तो तुम
लोगों को क्या लगा था कि मुझे घर पर छोड़ दोगे और मैं बोर हो जाऊंगी? नहीं, मैं बहुत एंजॉय करूंगी। ये हे ईवा, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? माँ, क्या हुआ? हाँ, और कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, बस अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, फिर एक काम करो, ये लो कूड़ा और इसे बाहर ले जाओ। घर का डब्बा भर चुका है, इसे बाहर की गाड़ी में डाल दो। अच्छा ठीक है। और हाँ, अपने एक्स्ट्रा काम करना मत भूलना। हाँ, मैं कर लूंगी। सॉरी माँ, लेकिन फिर मैं कुछ और कैसे कर पाऊंगी? मैं तो चली। अरे बाकी सब कहाँ मर गए? अब आखिर ये क्या था? कचड़े का ढेर यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मेरी गलती पापा, मुझे फेंकना था। ओए, इतनी सारी मिठाई, मैं तो सब खा जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रही। ओह जीसस! सिंडी, क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? सैंडविच। तुमने ये खा लिया? हाँ, मुझे भी लग रहा है। अरे नहीं, पीनट बटर, तुम्हें इससे एलर्जी है। मेरे पास टैबलेट है, लो मुंह खोलो से खाओ। मुझे मम्मी। हम अभी घर चलते हैं। क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो? सच में तुम्हारे कारण सिंडी ने पीनट बटर सैंडविच खाया। अच्छा, तो उसको एलर्जी है, वो बहुत बुरा फील कर रही है। हाँ? ओह, मुझे सच में कभी नहीं लगा ये भी हो सकता है। तू अपनी बहन को यहाँ लाई, उसे देखा भी नहीं? क्रिस चुप रहो, ये एक दुर्घटना थी। बस मैं अभी घर जा रही हूँ, सब कुछ मम्मी और डैडी को बताने के लिए। मुझे बुरा लग रहा है, कैट भी बुरा फील कर रही है, हमें बचा लो। देखो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कैट को तुरंत दवाई देती हूँ। मम्मी और डैडी को कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। तुम सबसे बुरी बहन हो, सबसे बड़ी लेकिन सबसे बेवकूफ। मैं बेवकूफ चुप हूँ? करो, देखो तुम सिंडी पागल को हो। कितनी तुम्हें तकलीफ समझ हो रही यार, है। मुझे चलना चाहिए। लगता है तुम और भी फंस गया हूँ मैं यार। हनी, विश्वास नहीं होता कि हमें साथ में 17 साल हो गए। तुम एक नंबर सौदा लगती हो, एकदम कांटा पीस बोले था। हमारे पास सच में एक अच्छा और मजबूत परिवार है। ईवा, तुम मेरा दिमाग खराब कर और रही हो। तुम सबसे लापरवाह बहन हो, तुम बेवकूफ हो। अरे यार, ये क्या शोर हो रहा है? इसकी माँ का मैं। एलिस, अब तुम नहीं बच सकती हो इस मुसीबत से। ओह हाँ, मुझे ही दोषी समझा जा रहा है यहाँ। लड़कियों, शांत हो जाओ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, आपको पता है कि क्या हुआ आज? तो बताओ, हुआ क्या है? माँ, मैं एक ग्रेजुएशन पार्टी में थी अपने दोस्तों के साथ और ईवा ने वहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया। ईवा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? पार्टी बर्बाद करोगी? ये लड़की तुम्हारी छोटी बहन है। सुनिए आप लोग, एलिस को पता नहीं चला जब सिंडी ने पीनट बटर खा लिया और उसकी एलर्जी ट्रिगर हो गई। अपनी बहन को बीच में मत लाओ। एलिस, बताओ क्या हुआ? माँ, वो इतना हंगामा मचा रही थी कि क्रिस भी वहाँ से भाग गया। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बस बहुत हो गया। ईवा को इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। क्या मजाक है? अगर मैं नहीं होती तो पता है ना क्या होता सिंडी के साथ। हाँ हनी, क्या तुम ठीक हो बेटा? कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तुमने देखा नहीं ईवा, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। हमें उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। सिंडी, हम इन लड़कियों से निपटते हैं और फिर तुम्हें हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ओके? पता नहीं। मैं तुम्हारे फोन पे गूगल मैप को लोड कर दूंगा, इससे तुम्हें उसका पता मिल जाएगा। माँ, पापा, और तुम दोनों मेरे साथ आओ, हमें गहरी बात करनी है। ओए, सोचो अगर क्या हो, हम अकेले हॉस्पिटल जाएं तो, और ठीक से गूगल मैप भी ना देख पाए तो। आपको 500 मीटर के बाद राइट लेना है। राइट टर्न कहाँ है? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं भटक गई हूँ। हॉस्पिटल कहाँ है? कुछ भी नहीं पता है। शायद हम बुरी तरह से भटक गए हैं। लगता है हम वापस से किसी फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। सच में? कहाँ देखा है? नहीं, रहने दो, मैं
चली जाऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, ये बुरा है। ठीक है, तो तुम्हारा मैं इंतजाम कर दूं। अपना फोन, पैसे, जो भी तुम्हारे पास है वो सारा मुझे दे दो। तुम बुरी हो, मुझे और नैप को भागना होगा। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हाँ हेलो, हाँ मैं किसी मोहल्ले में पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ। मेरी मदद करो प्लीज। अब बोल देना कि तुम मेरी माँ हो। क्या हुआ? अच्छा बेटा, काफी तेज हो तुम। जो भी है तुम्हारे पास निकाल के मुझे दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, भला मेरी बेटी तुम्हें सब कुछ क्यों देगी? क्या तुम इसकी माँ लगती हो? निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझी? नहीं, मैं यहाँ से चली आती हूँ, बाद में मिलेंगे। थैंक यू माँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे गूगल मैप दिया था, मैं पर फिर भी भटक गई हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे पेरेंट्स है तुम्हारे? एक छोटी सी लड़की को अकेले छोड़ दिया। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कैपनेट है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ ताकि तुम फिर ना खो जाओ। अगर मैं एलिस की ड्रेस ट्राई करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे कौन बताएगा? वाह, ये तो अमेजिंग है। वैसे ये ड्रेस मुझ पे ज्यादा अच्छी लगेगी। इस ड्रेस में तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मेरी जान, ग्रेजुएशन के लिए सब कुछ सेट है, क्या करना है? हाँ डैड, थोड़ा। अच्छा बताओ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए होगा? वो 200 रुपए ही चाहिए तुम्हें? ओ नहीं, मेरी गलती, ये लो। चलो 500 रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, ये लो। बाकी चिल्लर जो तुम्हारे पास बचे उससे चाहो तो टपरी पे तुम चाय पी लेना। थैंक यू डैड, तुम दोनों सबसे अच्छे हो। और मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी बेटी जो है। एलिस आ रही है, मुझे ये ड्रेस छुपा देनी चाहिए। ओ नहीं, इसकी जिप अटक गई। यहाँ क्या हो रहा है? क्या सच में मेरी ड्रेस को छूने की इजाजत किसने दी तुम्हें? शांत हो जाओ एलिस, मैं इसे उतारना ही चाह रही थी लेकिन चेन ही नहीं खुल रही है इसकी। क्या करूँ मैं? रुको, पागल कहीं की। तुम चिल्ला क्यों रही हो? इतनी अपसेट क्यों हो? एलिस, क्या हुआ? माँ, यहाँ देखो, ईवा मेरी ड्रेस पहन रही है। ईवा, ऐसा क्यों किया तुमने? वेल माँ, आपने मेरे लिए नहीं खरीदी तो मैं बस देखना चाहती थी कि ये कैसी है। ईवा, तुम जानती हो एलिस अपनी चीजों को लेकर कितनी पॉसेसिव है। अभी के अभी ड्रेस उतार दो। लो पकड़ो इसे, लालची। माँ, मुझे नई ड्रेस चाहिए। एक और? हाँ, मैं अब इसे ग्रेजुएशन में नहीं पहनने वाली। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ले लेंगे। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। और मेरे लिए कहाँ है? ईवा, तुम्हारी भी तो ग्रेजुएशन है, तुम्हारे लिए भी कुछ ले लेंगे। कैसे? माँ, ये तो नाइंसाफी है। मुझे भी यही वाली ड्रेस चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, मैं इसे ऑनलाइन रैंडम किसी इंसान को फ्री में दे दूंगी। मुझे नहीं दोगी लेकिन किसी और अनजान को दे दोगी। सब मुझे ऐसे ही समझते हैं। क्यों? आखिर क्यों? सब मुझे पराया क्यों समझते हैं? चलो जल्दी, फ्रंट रो की जगह पकड़नी है। तुम लोग हमें मूवी पे क्यों लाए हो? तुम्हारी माँ और मैंने सोचा कि हम एक साथ ये फिल्म देखेंगे, कॉमेडी वाली, तो हो सकता है कि हमारे परिवार के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। क्या बकवास है। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना अमेजिंग है। सही कहा एलिस। अरे ईवा तो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहती है। क्या ये सब कुछ मजाक चल रहा है? जो भी हो, हम एक परिवार नहीं बस एक पागल खानदान है। ईवा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आई? और सिंडी के बारे में क्या? क्या उसे पता है कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? यहाँ मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। अरे याद आया, सिंडी, हम उसके बारे में आखिर कैसे भूल गए? वो तो हॉस्पिटल में है और इस समय उसके पास कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ मूवी देख रहे हैं। मैं जानती क्या करना है। मतलब तुम ईवा, तुम उसके पास जाओ, तुम उसके साथ रहो। सच में? तो तुम लोग क्या करोगे? हम मूवी देखने जा रहे हैं, आज मूवी का लास्ट दिन है। हाँ, हम इसे नहीं झेल सकते। तुम लोग सीरियसली अजीब हो।
ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठे रहो। मैं सिंडी के पास जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। मैं अकेले ही उसका ख्याल रखूंगी। देखो शुरू हो गया। मजा आएगा। ग्वेन, देखो मैं तुम्हें कहा था कि अरे उन्हें सच में हमारी परवाह नहीं है। सिंडी हॉस्पिटल में, उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। प्लीज भगवान। तो क्या? आंखें क्यों दिखा रही हो मेरे को? अब मैंने क्या किया है? और कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगे? क्या फालतू की बातें कर रही है यार? मैं तेरे को बेवकूफ थोड़ी बना रहा हूँ। कब तक एलिस को सच नहीं बताओगे? पता नहीं यार, बस अभी तक सही मौका नहीं मिला है। तो क्या तुम दोनों डेट करते रहने वाले हो? बस कह दो एक बार। अरे नहीं ग्वेन, तुम्हें तो पता ही है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तू जाकर छोड़ दो उसे और बताओ, क्योंकि प्रोमो में तुम मेरे साथ जाने वाले हो। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ इस बार। ठीक है, चलो अब फिर मूवी देखते हैं। एलिस के बारे में भूल जाओ यार। अरे ग्वेन। कैट, उम्मीद है आज हम हॉस्पिटल से निकल जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। बस यही सोच रही हूँ कि ना जाने कब मॉम और डैड आकर मुझे पिक करेंगे। हे, देखो कौन आया है। कैट देखो, हमारी बहन ईवा आई है। अब कैसी हो तुम छोटी बहन? वैसे ठीक है सब कुछ तो। तुम यहाँ कैसे पहुँची? किसी ने मदद की क्या? एक लेडी ने मदद की थी हमारी, पर उनका नाम पूछना तो भूल गई। मॉम डैड, क्या वो लोग भी आ गए हैं? वो घर पर हैं। वो लोग कुछ सरप्राइज जैसा तैयार कर रहे हैं। बस उसी की तैयारी में लगे हैं। अरे हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। मैं लकी हूँ। हाँ, बस मुझे ही नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, फिर हमें देखना होगा कि तुम शो का सितारा बन जाओ, है ना? तो ठीक है, क्या प्लान है? कुछ बहुत डेयरिंग सा, जो अटेंशन खींच सके। अब ये क्या हो सकता है, ये हमें सोचना होगा। क्यों ना हम टैटू कैसा रहेगा? बिंगो! 18 साल से पहले टैटू बनाया तो डैड गुस्सा करेंगे। क्या होगा, एक बटरफ्लाई या पानी? ब्रिलियंट सिंडी, तुम तो लेजेंड हो। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर मैं टैटू करवाऊंगी, ठीक है? इंतजार करते हैं, वेट करते हैं जब तक डॉक्टर आकर हमें यहाँ ठीक नहीं कर देते। हेलो, सब ठीक है यहाँ? तुम बताओ क्या कर रही हो तुम? ओह, सोचा टैटू करवा लूं, जैसा तुमने कहा था। ऑनलाइन एक बंदे को मैंने ढूंढ भी लिया टैटू बनवाने के लिए। मैं उसी से बनवाने का सोच रही हूँ। ओह, वो आ गया है, मैं चलती हूँ। हेलो, क्या तुम ही ईवा हो? हाँ, टैटू बनवाना था तो इसीलिए कॉल किया था। क्या तुम्हें वो करवाना है सच में? हाँ, बस ये टैटू बनवा कर मैं अपनी तरफ मॉम और डैड का ध्यान खींचना चाहती हूँ। देखो ईवा, तुम्हारे जैसी लड़कियों को किसी का अटेंशन पाने के लिए किसी टैटू की जरूरत नहीं है, समझी? शुक्रिया, पर मैंने फैसला कर लिया है। हाँ, चलो काम शुरू करते हैं। सुनो, देखो मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने के लिए तुम कुछ और नहीं कर सकती हो? क्या कुछ प्लान है? हो, इस नोट को तो देखो, वो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तुम्हें यहाँ पर शायद 5000 लिख देना चाहिए था। अगर उन्हें ये रकम कुछ ज्यादा लगी तो फिर? अरे कोई बात नहीं, माता पिता जो होते ना, बच्चों के लिए कुछ भी लुटा देते हैं। बेटा, आखिर क्या हो गया है? मॉम, मुझे मत छुओ, मुझे सब समझ आ गया है। क्या समझ गई हो तुम? तुम और डैड मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों सोचती हो तुम बेटा? क्योंकि तुमने वो सरवोस्की वाली ड्रेस नहीं खरीदी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे बेटा, तुम समझती हो ना? हाँ देखा, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। जरा देखो कितने सारे लेटर आए हैं। वैसे ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? मॉम ने मेरी वो ड्रेस नहीं खरीदी। अब मैं बिल्कुल बेकार दिखूंगी। अब तुम प्लीज रोने मत लग जाना। तुम चाहो तो मैं कुछ भी ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओए, ये क्या है? भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। हमारे पास तुम्हारी बेटी है, हम उसे 10,000 में छोड़ देंगे। हंसी क्यों आ रही है? लगता कोई प्रैंक कर रहा है यार, या फिर ये सिंडी हो सकती है हॉस्पिटल से, और क्या? हो तो वहाँ बोर हो जाएगी। मैं तो टूट ही गई। बस अब बहुत हुआ, चलो जल्दी से, मुझे ड्रेस लेने जाना है। जैक, क्या तुमने देखा? उन्होंने लेटर भी फाड़ दिए और ऊपर से हंस रहे हैं। हाँ, बहुत बुरी सिचुएशन है। इन
लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। देखो परेशान मत हो यार, अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए आगे क्या कर सकता हूँ। टैटू करो अभी के अभी। अच्छा ठीक है, फिर चलो तो फिर मेरे स्टूडियो चलते हैं। वाह, ये जगह तो अमेजिंग है। ऐसा क्या? ये सब मैंने खुद ही बनाया है। पिताजी का पैसा है और ऐश मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे से तो अलग है। ठीक है, फिर इन सब बातों को साइड करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कैसी रहेगी एक बड़ी सी बटरफ्लाई? वाह, सॉलिड चॉइस। नहीं 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 नहीं, 2 बनाना। हाँ नहीं 3। ईवा रुक जाओ, ये सब ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं करते हम। ठीक है, 3 बटरफ्लाई। शुरू करो। ऐसा लगता है तुम अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ईवा, देखो मैंने काम खत्म कर लिया है, तुम चुप हो सकती हो। सच में खत्म हो गया? दर्द भी नहीं हुआ? तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही थी? पता नहीं। हाय, मैं हूँ ग्वेन और ये मेरा बॉयफ्रेंड है क्रिश और हम दोनों प्रोमो पे जा रहे हैं। मुझे क्रिश के साथ मैचिंग पहनना है, जैसे हार्ट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, आ जाओ काउच पर बैठो। क्या हो गया ईवा? सब ठीक है, मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दूंगी। पता नहीं इसकी दिक्कत क्या है, शायद इसको टैटू पसंद नहीं आया। तो हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, तो तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है, तो कपल टैटू। ठीक है, तो फिर चलो कुछ मैचिंग डिजाइन ढूंढते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? आखिर ये मैजिक टैटूज का क्या सीन है? क्या ये मेरी बहन को डेट कर रहा है? क्रिश, इसके बाद तुम्हें एलिस से ब्रेकअप करना होगा। शायद तुम खुद ही कर लो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम डरपोक हो तो मैं देख लूंगी कि एलिस प्रोम में जाए ही ना। क्या? मुझे एलिस को सब बताना होगा। मम्मा पापा, मैं हॉस्पिटल में बहुत डर गई थी। ईवा ने मेरी बहुत मदद की। सब कुछ ठीक है बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ सब ठीक है, मैं और कैट बिल्कुल मस्त हैं। तुम्हारे ड्रामे खत्म नहीं हुए? अब तक कोई नहीं आया? अभी नहीं। अब ना तुम जाके अपने कमरे में आराम करो। हमारी फैमिली में वापस सब नॉर्मल हो गया है। मम्मी पापा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हमें एलिस की जरूरत है अभी के अभी। हाँ, क्या तुमने वाकई में टैटू करवाया? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ग्वेन यहाँ है, उसकी दोस्त। ईवा, तुम जानती हो 18 साल तक टैटू कराना मना है। कैसे किया तुमने ये? हाँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एलिस को अभी वार्न करना होगा। तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओगी और तुम वहीं पर रहोगी और कल होते ही तुम्हें कैसे भी इस टैटू को मिटाना ही होगा। हाँ, कुछ भी, मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये ईवा बस एक मुसीबत ही है। ठीक है, हो गया। हाय दीदी, कहाँ जा रही हो? हाँ, ग्वेन ने मुझे बुलाया है, हम कल सुबह मिलेंगे। मैं उसके साथ प्रॉम जा रही हूँ। मैं भी चलूं क्या? हाँ, सच में तुम तो एक बार पहले भी गई थी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ले चलो प्लीज प्लीज। ठीक है, चुप हो जाओ। मैं आगे भेजती हूँ, ये पकड़ो। और मैं मॉम और डैड को टेक्स्ट कर देती हूँ कि हम ग्वेन के घर जा रहे हैं। हे, मेरी गर्लफ्रेंड। हे, बच गए। मुझे पूछना था, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मेरी बहन भी साथ आ सकती है। अरे नहीं, नो प्रॉब्लम। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मजा। और क्या, बिल्कुल। कैटनैप भी मौज करेगी। मुझे अपनी बिल्ली दे दो और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मुझे पहले से ही समझ आ रहा है कि हम कितना मजा करेंगे। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नया ड्रेस दिया है, काफी शानदार दिखेंगे। तुम्हें अच्छी लग रही हो? ठीक है। हाँ, काफी चमकदार है और महंगा भी। तो हम शुरू कर सकते हैं। ये कमरा किसके लिए है? और कब तक मुझे बेवकूफ बनाओगे? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अब ये तो यही रह गया। क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। कोई मुझे बचा लो यहाँ से प्लीज। कुछ खास नहीं एलिस, ये तो मेहमानों का कमरा है। और अब तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ बंद रहोगी और क्रिश मेरे साथ प्रोम में जाएगा। कौन सा कपल? तुम क्या कह रही हो? हाँ, हम पिछले 3 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि वो तुम्हें बताए, लेकिन वो डर गया। तो अब तुम यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हारी ड्रेस में चमकती रहूंगी। ओहो ग्वेन, तू तो बहुत कट्टो लग रही है। ओह, तुम्हें अच्छी लग रही हो। बिल्कुल यार, पर तेरे को पहले कोई और ड्रेस पसंद आई थी, है ना? मेरा माइंड चेंज हो गया था,
तो मैंने बुटीक से ये ड्रेस खरीद ली है। वाह गोयन, तू तो एकदम डैज़लिंग है। तो एलिस का क्या सीन है, उसके बारे में बता कुछ मुझे। तू भगाने की कुछ बात चल रही थी। ओह टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैंने ये पहले से हैंडल कर लिया है। और उसका रिएक्शन कैसा था? ओह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो उसे भूल जाओ और हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो। ठीक है फिर। रुको, खबरदार तुम दोनों अपनी जगह पर से हिले, वही रुको, नहीं तो मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओ, टैटू आर्टिस्ट को भी साथ में पकड़ ले आई। एलिस कहाँ पर है? तुम उसे डिच करने की कोशिश कर रहे हो है ना? हे रिलैक्स, मैंने इसे अलाउ नहीं किया है। कोई बचाओ, सिंडी का ब्रेन फ्रीज हो रहा है। एलिस, और वो सिंडी को भी साथ लेकर आया है। और बताओ, क्योंकि प्रोमो में तुम मेरे साथ जाने वाले हो। बताओ मुझे जल्दी, वरना तुम दोनों के मुंह पे टैटू बनाऊंगा। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बचाओ। शांत हो जाओ बहन, मुझे नहीं पता, कोई दवाई नहीं है मेरे पास। आप यहाँ? एलिस, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना मैं सबसे प्यार करती हूँ। ईवा को बिल्कुल मत डांटना, वो बहुत अच्छी है। सिंडी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ सिंडी? हाँ क्या ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिंडी को क्या हुआ? तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो गया है क्या? हाँ, और ये मुझे नहीं पता था। चिंता मत करो, मेरे पास हमेशा दवाई होती है। मेरी कैट कहाँ है? चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो, ग्वेन को वो सजा मिलेगी जिसकी वो हकदार है। हेलो दोस्तों, मैं एलिस की टीचर हूँ। ओह हाय हाय, आइए ना। मैं बस आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि एलिस प्रॉम में नहीं जा सकती है क्योंकि उसने क्लासेस मिस की हैं। कैसे चलकर? शायद हम उसकी ड्रेस शॉपिंग में बिजी थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं इसी बात को समझने में मदद करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एलिस ऐसा आखिर क्यों कर रही है। मेरा कैटनैप गायब है। सिंडी, तुम? ओह, आप यहाँ? कैसी हैं आप? आप ही मुझे हॉस्पिटल ले गई थी ना? ओह, अब समझ आया। मुझे समझ आ गया कि एलिस क्लास क्यों बंक कर रही है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? एक बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले भेजना, आप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते, इसीलिए आपकी बड़ी बेटी प्रॉम नहीं जाएगी। क्या? मैं आपकी रिपोर्ट चाइल्ड सर्विसेज में कर रही हूँ, वही आपको ठीक करेंगे। अब वो हमारे बच्चों को ले जाने के लिए आए थे। डार्लिंग, मुझे लगता है हमने अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दी है। प्यारी बेटियों, मुझे माफ कर देना, मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था। तुम्हारी माँ और मैंने कभी भी तुम पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफी चाहते हैं। हम लोग फिर से असली फैमिली बन जाएंगे। लेकिन हम कैटनैप को नहीं ला सकते। नॉक नॉक, कोई है? कैट, तुम वापस आ गई। अब साले तू कौन है बे? ये मेरा दोस्त है, टैटू आर्टिस्ट। अच्छा, तो ये वही है जिसने टैटू किया था? हाँ बिल्कुल। तेरी बहन को नमन। हवा पानी सब ठीक तो है ना? डैड सच में? टैटू की बात कर रहे थे, हम मर्द लोग ऐसे ही बात करते हैं। सही कहा ना मैंने छोटू? लड़कियों, हम एलिस को उसकी छोटू ही क्लासेस के लिए हेल्प करेंगे और फिर वो प्रॉम जा पाएगी। और हाँ, मैं तुम सब लोगों के लिए अच्छी ड्रेसेस भी लेकर दूंगी। हम सब साथ में? सच में? ओ हाँ बिल्कुल मेरी जान। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बेटी का व्यवहार ऐसा। ओह हाँ, पता नहीं क्या बोल। तुम जानती हो तुम्हें 18 साल तक अनुमति नहीं है। मुझे लगा तुम वहाँ जा रहे हो। अभी नहीं, हॉस्पिटल ले गई थी ना? एलिस प्रोम में नहीं जाएगी। ओ, टैटू आर्टिस्ट को भी साथ में पकड़ ले आई। तुमने तो गलत कर दिया यार, चलो आगे। तो सच में एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। अभी नहीं। अरे नहीं, फिर से उसकी तबीयत खराब हो रही है। हमें शांत करने वाला सिर्फ अगर उसे जाना है तो जाने दो, हमने किसी के बाप का ठेका नहीं ले रखा है। क्या कह रहे हो? अरे वाह, मैचिंग टैटूज। अरे भाई, मुझे थोड़ा दबाया गया था।